अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े का बताते हैं जो कि आपने कहीं पे सुना नहीं होगा। ये जो वाक़या है इसमें लाहौर हाई कोर्ट के जो अभी आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं मार्च में, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, ये उनसे मुतालिक है। उनकी गाड़ी से जो है वो को टक्कर हुई थी और वो गाड़ी जो है वो उनकी बेटी चला रही थी। उससे 2 अफराद जहाँ बहक हो गए थे और वो जो मुतासरा ख़ानदान है वो गुज़िश्ता 1.5 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहा है। इसकी आपको हम तफसील बताते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये जो आपको मैंने वाक़या बताया इसमें जो मुतासरा जो ख़ानदान है, जो बच्चा जहाँ बहक हुआ था, जो लड़का शकील, उसके वालिद रफ़ाकत जो है उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि ये क्या वाक़या हुआ था और उनको कैसे पता चला कि ये जो गाड़ी है ये एक जज की मलकियत है। आप खुद सुनिए। 8 जून 2022 पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेरा बेटा और उसका दोस्त फैज़ाबाद नस्वान स्टाफ रोड की साइड पर पैदल जा रहे थे। LJ 17666 गाड़ी नंबर ने उनको कुचल दिया। SHO हैदर अली साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो SHO हैदर अली साहब ने हमें कहा कि ये गाड़ी हाई कोर्ट लाहौर के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की है और इसको उसकी बेटी ड्राइव कर रही थी, जिसने मेरे बेटे और शकील अहमद तनोली और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। आज हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में रेड पटिशन दायर की थी, उस पर हमारी सुनवाई हुई। तो नाज़रीन, आपने ये देखा, ये रफ़ाकत साहब हैं। ये जो वाक़या था ये कुछ इस तरह से था कि 25 जून 2022 को रात तकरीबन 2:30 बजे एक शकील अपने एक दोस्त हुसनैन के साथ, दोनों जो है ये सेवर फूड में मुलाजमत करते थे और छुट्टी के बाद जो है ये घर जा रहे थे और सुहान के पास एक गाड़ी जो है उसने इनको बुरी तरह से हिट किया और वो गाड़ी जो है वो खातून चला रही थी और वो खातून जो है जब ये इनको हिट किया तो ये खून में लथपथ छोड़ के इनको वो मौके से चली गई और उसके बाद जो है वो गाड़ी पुलिस ने जो है वो कब्जे में ले ली। जो डेड बॉडीज़ थी वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी और जब वो कफन दफन करके अपना जो है लवाहिकीन जो है वो जब थाने में पहुंचे तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो सुपरदारी पर लाहौर हाई कोर्ट के एक प्रोटोकॉल ऑफिसर है अकील अरशद, वो ले गए। जब इस्तफसार किया तो उनको पता चला कि ये गाड़ी जो है ये जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है ये उनकी गाड़ी थी, उनकी साहबजादी जो है वो चला रही थी। और उसके बाद जो है जो शकील के साथ जो दूसरा शख्स जो है लड़का जो है वो जाँ बहक हुआ था हुसनैन, उनके साथ जो जज साहब की फैमिली है उन्होंने कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दी, लेकिन जो रफ़ाकत है, रफ़ाकत साहब जो कि शकील के वालिद थे, इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से मना कर दिया। और उसके बाद ये लोग जो है वो उनके गाँव भी गए। मानसेरा दरबंद थाना है उसकी हदूद में उनका गाँव है, वहाँ पर गए, वहाँ पर भी जाके इनको कहा कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, लेकिन वो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं की बल्कि इस्लामाबाद की एक ज़िली अदालतों में उन्होंने एक दरख्वास्त भी दे दी कि वो कहा कि ये इस पर जो है वो पुलिस कार्रवाई नहीं करी, पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि कार्रवाई की। अब पुलिस जो है वो तो जहाँ पर ये जज साहब जो है उनका नाम आ जाता है तो पुलिस जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाती है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उनको ये उम्मीद थी कि ज़िली अदालत जो है जस्टिस ऑफ पीस उनके पास, उन्होंने एक केस लगाया अपना, लेकिन वहाँ पर भी जो रफ़ाकत साहब है उनके मुताबिक कोई असर रसूख इस्तेमाल करके जो है वो उनके जो है हक़ में फ़ैसला नहीं आया। उसके ख़िलाफ़ जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कोई 6-7 जो हैं वो फ़रीक बनाए हैं पिटीशन में, जिसमें जो जज साहब के साहबजादे हैं वजाहत खान साहब, उनको भी नाम है। इसके अलावा दीगर जो है उनके 1-2 रिश्तेदार हैं उनका भी नाम है और स्टेशन हाउस ऑफिसर है उनको भी फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते इस केस की समाअत की थी और उसके बाद जो है वो प्री एडमिशन नोटिस जो है वो उन्होंने इस पर जारी किया है और जो SHO है, जो तफ्तीशी अफसर है, उनको अदालत ने बुलाया है और इस हवाले से जो है वो आगे क्या अपडेट होंगी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतने ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।